हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज है 27 अगस्त। आज के हम करंट अफेयर्स लाए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सके। तो चलिए फ्रेंड्स आज के करंट अफेयर्स के बारे में हम आप सभी को पूरा डिटेल्स में बताते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स ये रहा आप सभी के बीच ये पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है जी फ्रेंड्स, किस राज्य में आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार ऑप्शन है आप सभी के बीच, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की गई महाराष्ट्र सरकार द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ये महाराष्ट्र के हमारे जो हैं मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ये जो है राजीव गांधी का ये जो है फोटो है। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में महाराष्ट्र के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार को स्थापित करने की घोषणा की। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दे रहा है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद दे रखा है महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। तो महाराष्ट्र के वर्तमान जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दे रहा है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। तो आप सभी को तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता होगा कि महाराष्ट्र की जो राजधानी है मुंबई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको याद कर लीजिएगा। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर है फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन, वन धन योजना के तहत किस राज्य ने 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उड़ीसा, राजस्थान, नागालैंड, बिहार। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नागालैंड। नागालैंड जो है वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पे दे रखा है नागालैंड राज्य में वन धन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वन धन वार्षिक पुरस्कार दिए गए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें दे रखा है जूम वेबिनार के माध्यम से केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा ने इन पुरस्कारों को वितरित किया। इसमें सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य, सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मक जैसे पुरस्कार को नागालैंड को सम्मानित किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद नागालैंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, द नेफ्यू रियो है, ये याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उसके बाद नागालैंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो RN रवि है। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में है फ्रेंड्स कि वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी के बीच है, 74वें स्थान, 99वें स्थान, 122वें और 134वें। तो फ्रेंड्स इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 4 ऑप्शन में से इसमें से आंसर हो जाएगा इसका 122वें स्थान। भारत जो है विश्व युवा विकास सूचकांक भारत का स्थान 122वें है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसके बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है लंदन के राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी राष्ट्रीय युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत 122वें स्थान पर रहा। यह सूचकांक कुल 181 देशों में युवाओं की स्थिति को तर्ज पर तैयार किया गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद दे रखा है राष्ट्रीय युवा विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पहला स्थान पर सिंगापुर, दूसरा और स्लोवेनिया। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो है तीसरे स्थान पर नॉर्वे रहा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद चौथे स्थान पर फ्रेंड्स माल्टा और 5वें स्थान पर डेनमार्क जैसे देश रहे। उसके बाद दे रखा है फ्रेंड्स यहाँ पे, जबकि अंतिम स्थान पर 4 मध्य अफ्रीकी गणराज्य, उसके बाद दक्षिण सूडान और नाइजीरिया से देश रहे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स 4 नंबर कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है,
जोरिस मोल्ट्रन, ठीक है फ्रेंड्स, जी क्लीवान, सॉन टैड, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें से आप सभी को आंसर हो जाएगा, आप सभी को बता दें कि चारों में से आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सॉन टैड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दे रखा है महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स, अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बॉलिंग कोच सॉन टैड को नियुक्त किया गया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे दरअसल अफगानिस्तान को अगले महीने श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचों में बेहतर प्रदर्शन के लिए सॉन को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया। उसके बाद रखा है इस बात की पुष्टि इंटरनेशनल शेड्यूल के मनीजदार अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की। तो ये है फ्रेंड्स जो है सॉन टैड, ठीक है फ्रेंड्स, ये है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स सुनील खत्री, विनोद राजन, विजय देव राय, कमलेश कुमार पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे कमलेश कुमार पंत। तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि ये है कमलेश कुमार पंत, आप सभी को दिख रहा होगा। उसके बाद इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया। उसके बाद कमलेश कुमार पंत हिमाचल प्रदेश कैडर के 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं जिन्हें NPPA का अगले 3 सालों के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान में स्थित फार्मास्यूटिकल मूल्य निर्धारण एजेंसी की अध्यक्षता IAS अधिकारी शुभ्रा सिंह कर रही है, जो कि वर्ष 2018 से इस पद पर नियुक्त है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि चारों में से आंसर कौन सा हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है भारत का छत्तीसगढ़ राज्य शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बना। उसके बाद दे रखा है इसके लिए राज्य सरकार ने 4127 हेक्टेयर से अधिक वनों में धमतरी जिले के निवासियों के अधिकारों को मान्यता भी दी है और टाइगर रिजर्व के लिए 5544 हेक्टेयर वन को संसाधन अधिकारों के दायरे में लगाया है। तो फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो अनुसुईया उइके। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, हाउसे फ्रेश द्वारा जारी वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। 4 ऑप्शन में पाकिस्तान है, श्रीलंका है और यहाँ पे उसके बाद फ्रेंड्स बांग्लादेश है, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ हम इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश रहा। उसके बाद विश्व रैंकिंग में झिंजियांग प्रांत में चीनी शहर होटन को सबसे प्रदूषित शहर भी घोषित किया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद रहा है सबसे प्रदूषित शहर। उसके बाद इस रिपोर्ट में दुनिया भर के कुल 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत में से हैं। यह रिपोर्ट शहर की वायु गुणवत्ता के लिए फ्रेंड्स जारी किया गया था, उसके बाद आधार पर तैयार की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर बालाजी तांबे का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, आयुर्वेदाचार्य थे, कवि थे, लेखक थे या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जो थे बालाजी तांबे, ये एक आयुर्वेदाचार्य थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यही है बालाजी आयुर्वेदाचार्य। तो फ्रेंड्स इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है इंपॉर्टेंट बातें कि प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता और आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर बालाजी तांबे का निधन हुआ। उन्होंने आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बालाजी तांबे लोनावाला के पास स्थित चिकित्सा केंद्र आत्म संतुलन गाँव के संस्थापक है, जिसमें उन्हें आध्यात्मिक योग और आयुर्वेद की बहुत सी किताबें लिखी। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पे भारतीय वायुसेना ने दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर कहाँ स्थापित किया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी के बीच 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे मिजोरम, श्रीनगर, लद्दाख और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे
लद्दाख। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दे रखा है महत्वपूर्ण बातें। भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित किया। उसके बाद भारत में पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग, ओल्डी, फुक्से और न्योमा में 16 विमानों और हेलीकॉप्टर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए इस मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर को स्थापित किया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1932 में। उसके बाद भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली में। उसके बाद भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल कौन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा राकेश कुमार सिंह भदौरिया, अभी वर्तमान में भारतीय वायुसेना के चीफ मार्शल है। उसके बाद फ्रेंड्स 10वां क्वेश्चन आ जाता है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे है NEB स्पोर्ट्स अल्ट्रा रन से 24 घंटे में 240.80 किलोमीटर दौड़कर किसने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अमर सिंह देवंदा, मनोज जायसवाल, विजय देवव्रत, तो इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अमर सिंह देवानंदा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये हैं अमर सिंह देवानंदा। फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं, तो इनके बारे में चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे है, जयपुर जिले के चौमू तहसील के चिथवाड़ी गांव के अमर सिंह देवानंदा ने NAB स्पोर्ट अल्ट्रा रन से 24 घंटे में 240.80 किलोमीटर दौड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। इस प्रतियोगिता को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बेंगलुरु में आयोजित कराया गया था, जो कि 7 अगस्त को शाम 6 बजे से शुरू होकर 8 अगस्त को 6 बजे तक चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें पहले यह रिकॉर्ड उत्तराखंड के विनय शाह के नाम पर था, जिन्होंने 24 घंटे में 236.9 किलोमीटर की दौड़ पूरी की थी। तो फ्रेंड्स यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी को बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नहीं हुए रहते, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देते हैं कि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को देख सकते हो। फ्रेंड्स हम रोज आप सभी के लिए करंट अफेयर्स के मेन टॉपिक फ्रेंड्स जो है यहाँ पे आप सभी के लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।